हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ में 14.1 में दिए गए हैं और जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं उसमें 8.1 एक्सरसाइज में ये दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स दी गई हैं और हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। जब बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे दो तरह के डाउट आते हैं कि इन्हें सॉल्व कैसे करना है और इसमें आंसर में क्या लिखना है। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन होता 2x, 6 और 2x + 6 तो इन दोनों के आंसर अलग अलग आते। क्यों? क्योंकि इसमें आता कि हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं इन दोनों वैल्यूज़ के। इन दोनों वैल्यूज़ का कॉमन फैक्टर होता 2, तो इसका आंसर होता 2। और जब हम 2x + 6 का फैक्टर निकालते तो ये बनता 2x + 3। अब इन दोनों में ऐसा फ़र्क क्यों आ रहा है? ये फ़र्क आ रहा है यहाँ पे जो लगा है कॉमा, इसकी वजह से। जब हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें कॉमा लगा हो तो हमें सिर्फ वही लिखना है आंसर में जो इन दोनों में कॉमन आ रहा हो। 2x में कॉमन है 2 × x और 6 2 × 3। यहाँ पे कॉमन वैल्यू थी 2, इसलिए हमने इसका आंसर लिखा 2। और दूसरी तरफ जहाँ पे हमारे पास प्लस में दिया गया है क्वेश्चन, तो इसे हम लिखेंगे 2x = 2 × x और 6 की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 3। यहाँ भी हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है? 2 ही है। तो हमने कॉमन वैल्यू को पहले बाहर लिखा, उसके बाद जो भी हमारे पास इक्वेशन में बचा वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो इस तरीके से इसे फैक्टराइज किया जाता है। तो फैक्टराइजेशन में यही सबसे बड़ा डाउट होता है कि आंसर लिखना क्या है और किस तरीके से लिखना है। ये डिपेंड करता है कि साइन में या टर्म्स के बीच में कॉमा है या प्लस है। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 12x, 36। यहाँ पे बीच में लगा हुआ है कॉमा, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले 12x के फैक्टर लिखेंगे। 12x के फैक्टर अगर किसी को नहीं आते तो हमें सिंपली क्या करना है, 12 का एलसीएम लेना है। एलसीएम हमेशा 2 से शुरू किया जाता है और इसे इस फॉर्म में पढ़ा जाता है। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × x। उसी के बाद 36 है। यहाँ पे हमें 36 का भी फैक्टर उसी तरीके से लेने हैं 2। अब यहाँ पे अगर बड़ी वैल्यूज़ में एलसीएम लेना ना आए तो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 36 है और यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं, तो याद रखना है कि जो भी वैल्यू हमने बाहर ली है, जो पहली वैल्यू है वो हमेशा उससे बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी हो तो हम दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। अब 3 में से 2 गया, बच गया 1, ये बन जाएगा 16। 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। अब 3 का टेबल पढ़ेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 9 आता नहीं है। 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब ऊपर और नीचे कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे हमारे पास कॉमन है, हम उन्हें ले लेंगे। 2, 2 और 3, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कॉमन है। यहाँ पे फोर्थ वैल्यू x है, यहाँ पे फोर्थ वैल्यू 3 है जो कि अलग है। तो हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 × 2 × 3। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 22y, 22xy। तो यहाँ पे कॉमा है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 2y के फैक्टर हम निकाल लेंगे, ये बन जाएगा 2 × y। उसी तरीके से 22 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 22xy। अब इसका भी आप एलसीएम ले सकते हैं। 22 का एलसीएम लेंगे, 2 और 11 आ जाएगा। 2 × 11 × x × y। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ गई और दोनों के ही हमने फैक्टर निकाल लिए। तो पहला यहाँ पे कॉमन 2, उसके बाद y और y, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2y। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे जब कॉमा है तो हमने सिर्फ जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उन्हीं को लिखना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है 14pq, 28p² q²। तो यहाँ पे हम पहले 14pq के फैक्टर निकालेंगे। अब इसे भी एलसीएम से किया जा सकता है। फैक्टर्स निकालने की एक और ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पे है 14
यहाँ पे है 28। ये दोनों वैल्यूज़ इवन है यानी 2 के टेबल में आएंगी, तो हमेशा हमें 2 से ही टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है। तो 2 मल्टीप्लाई, अब हमें चेक करना है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है कोई प्राइम नंबर से तो नहीं आ रही। 2 मल्टीप्लाई 7 14, तो हम डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई 7 लिखेंगे, p लिखेंगे और q लिखेंगे। इसके बाद है 28 p स्क्वेयर q स्क्वेयर। 28 के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ार 28। तो इस तरीके से हमें जो है इसके फैक्टर्स निकालने हैं। मल्टीप्लाई पी स्क्वेयर यानी कि p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q। स्क्वेयर का मतलब होता है कि p को हमें 2 बार लिखना है और q को भी 2 बार लिखना है। तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 2 pq और pq। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स इसके आ जाएंगे 2pq, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x, 3x स्क्वेयर, 4। तो सबसे पहले 2x के फैक्टर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई x। 3x स्क्वेयर के फैक्टर 3x स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। एक बात और ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारा फैक्टर होते हैं इनके लास्ट में मल्टीप्लाई 1 हमेशा होता है, लेकिन जब भी हम किसी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू हमारे पास वापस मिल जाएगी, इसलिए हम 1 लिखते नहीं हैं, वो हिडन होता है। याद रखिएगा कि जो मल्टीप्लाई 1 होता है वो सभी जगह होता है, लेकिन हम उसे लिखते नहीं हैं क्योंकि आंसर वही है, बाकी जो मल्टीपल है उन्हीं का जो आंसर होगा वही उससे आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन बीच वाली वैल्यू जो 3x स्क्वेयर है इसमें 2 नहीं है, यानी 2 इसका कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। x पहली वैल्यू में है, दूसरी वैल्यू में है, लेकिन x यहाँ पे नहीं है तीसरी वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या एक कॉमन वैल्यू आ रही है, वो है 1। तो 1 सभी में जो हम हिडन लिखते हैं हमेशा, तो वही इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा। कॉमन फैक्टर इसका होगा 1। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6abc। तो सबसे पहले 6abc के फैक्टर लिखेंगे। 6abc के फैक्टर हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, क्यों, क्योंकि एक इवन नंबर है। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। उसके बाद 24 ab स्क्वेयर, 24 ये भी इवन नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24। इसे एलसीएम से भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपको एलसीएम की प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी तो आप डायरेक्टली भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b। नेक्स्ट है 12a स्क्वेयर b। तो 12 ये भी इवन है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 12 मल्टीप्लाई a और b। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन सी वैल्यू कॉमन है उसे लिख लेते हैं, 2 2 2। तो कॉमन फैक्टर में आ गया 2। उसके बाद यहाँ फर्स्ट 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 a मल्टीप्लाई a b मल्टीप्लाई b। और यहाँ पे c किसी में भी नहीं है और ना ही कोई और वैल्यू कॉमन है। कॉमन वैल्यू से हमें क्या मतलब है कि तीनों में वैल्यू आनी चाहिए, तो इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6 a b। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16x क्यूब माइनस 14x स्क्वेयर 32x। तो हम तीनों वैल्यूज़ को पहले फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। 16x क्यूब, 16 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x माइनस 4x स्क्वेयर। ठीक है, अभी हम इस माइनस को यहाँ पे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, तो माइनस को भी हम नहीं लिख रहे हैं। तो 4 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। अब बारी आ गई 32x की। 32x के लिए 16 का ही डबल 32 होता है, यानी जो फैक्टर 32 के लिए 16 के लिए बने हैं इसमें एक 2 और ऐड हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4 8 16 और ये 32। यहाँ हमने लिख दिया x। तो अब इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहले 2 2 2। तो कॉमन फैक्टर में हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई एक और 2 2 2 2
ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद तीसरा 2, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही 2 थे 4 वाली वैल्यू में, यानी अब और 2s को हम ऐड नहीं कर सकते। तो अब हम x को देखेंगे, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। और कोई x नहीं आ सकता क्योंकि थर्ड वैल्यू में सिर्फ एक ही x था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4x। इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। अगर एक ट्रिक हमारे पास और होती है कि हमें फास्ट कैसे इसका आंसर पता चले। फास्ट आंसर पता करने के लिए हमेशा जो भी हमारे पास कॉमन वैल्यू दी जाती है उसके जो वेरिएबल हैं, यानी x y z, ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनमें सबसे कम पावर किसके पास है? सबसे कम पावर है x के पास, यानी कि जो हमारा कॉमन फैक्टर आएगा वो भी सबसे कम पावर वाला यानी x आएगा। उसके बाद 16, 4 और 32, इन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या है जिसके टेबल में ये आते हैं? तो वो वैल्यू खुद 4 ही है। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है और 32 भी आता है, तो ये आ जाएगा 4x। तो हम इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसे समझने के लिए एक बार पहले वाले क्वेश्चन पे ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो सबसे कम वैल्यू a की पावर सबसे कम है, सिंपल a की पावर 1, तो यहाँ पे भी a की पावर 1। उसके बाद नेक्स्ट है b, यहाँ पे b है, यहाँ b स्क्वेयर है, यहाँ पे b है, यानी b की पावर सबसे कम वाली b की पावर 1, वही आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ 12 है। अब ये 6, 24, 12 किसके टेबल में आते हैं? ये 6 के टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में 6 भी आएगा, 24 भी आएगा, 12 भी आएगा, ये 4 पे और ये 2 पे, तो यहाँ पे 6 भी आ गया। इस तरीके से हम इन्हें फास्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या इससे हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे है p, यहाँ पे p नहीं है, यहाँ पे है p, यानी कि p जो है हमारे फैक्टर में, कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा क्योंकि वो तीनों में होना चाहिए था। नेक्स्ट है q, q इसमें भी है, q इसमें भी है, लेकिन q इसमें नहीं है, यानी कि q नहीं आएगा। नेक्स्ट है r, r सिर्फ इसमें और इस सेकंड और थर्ड वाले में है, यानी कि कॉमन फैक्टर में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद है 10, 20, 30। अब 10, 20, 30 किसके टेबल में आते हैं? 10 के, यानी हमारा कॉमन फैक्टर 10 ही आना चाहिए। तो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 10 PQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई Q। 20 QR 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R। उसके बाद 30 RP 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई P। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉमन वैल्यू क्या है। कॉमन वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5। तो कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे P है और सिर्फ यहाँ P है, सेकंड वैल्यू में P नहीं है, यानी P तो नहीं आ सकता। उसके बाद यहाँ पे Q है, यहाँ Q है, थर्ड वैल्यू में Q नहीं है, तो यानी Q भी कॉमन फैक्टर में नहीं आ सकता। R सिर्फ सेकंड और थर्ड में है, यानी वो भी नहीं आ सकता, और हमारा आंसर आ गया 10, जो हमने स्टार्टिंग में ही देख के निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास है 3x² y क्यूब, 10x³ y², 6x² y² z। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले एक बार ट्रिक से सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यूज़ है 3 है, 10 है, 6 है। क्या कोई एक वैल्यू है जो इन तीनों को डिवाइड करती हो या जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं? नहीं, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसमें 3, 10 और 6 आते हों। जैसे कि 2 के टेबल में 10 भी आएगा, 6 भी आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा। 3 के टेबल में 3 ही आएगा, 6 आएगा, 10 नहीं आएगा, और 6 के टेबल में तो सिर्फ 6 ही आएगा। यानी कॉमन फैक्टर में कोई भी एक वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब देखते हैं x² y³, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और x की सबसे कम पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कॉमन फैक्टर में x की पावर 2 आनी चाहिए, x की पावर 2 आनी चाहिए। y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, यानी कॉमन फैक्टर में y की वैल्यू 2 आनी चाहिए। थर्ड यहाँ पे सिर्फ z है अकेला, तो यहाँ पे यानी कि सिर्फ z, बाकी किसी में नहीं, यानी z नहीं आना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर हमारे ये आने चाहिए जो हम पहले वैल्यू में, पहले नज़रिए में जिसे हम देख रहे हैं। तो अब सॉल्व करते हैं। 3x² y³, इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 10x³ y²। तो 10
इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई, 2 में कितना मल्टीप्लाई करें 10 हो जाए, 2 मल्टीप्लाई 5, 10 इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई। उसके बाद तीसरी है 6x² y² z। तो 6 को भी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई x इंटू वाई इंटू z। अब सबसे पहले नंबर्स में देखते हैं। यहाँ पे है 3 बाकी जगह 3 सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में है, सेकंड में 3 नहीं है, यानी ये कॉमन फैक्टर में नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेकंड वैल्यू भी है, सेकंड वैल्यू भी है, सेकंड वैल्यू भी है, यानी कॉमन फैक्टर में x और मतलब x² आएगा। तो कॉमन फैक्टर में हम यहाँ लिख लेते हैं कि x इंटू एक्स आएंगे। उसके बाद है वैल्यू y, यानी कि y² भी उसमें आ रहा है, y इंटू वाई। अब हमने यहाँ पे 2 के लिए चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो सभी में होना चाहिए। तो जो पहले में है वो सेकंड में भी होना चाहिए, तीसरे में भी होना चाहिए। जब पहले में ही 2 नहीं है तो हम आगे भी 2 के लिए चेक नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, यानी कि x² y²। और यही जो है हमने अपने स्टार्टिंग में भी कह दिया था कि x² y² ही इसका आंसर आना चाहिए। तो हाँ, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।